सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। मतदान सुचारू रूप से होने के बाद अब बात आती है रुझानों की। दिल्ली में पूरे दिन चुनाव का सिलसिला चला है। तमाम 70 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लड़ती हुई नजर आई हैं और इस बार दिल्ली की सत्ता में कौन आने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली की जनता का मूड इस बार क्या है, ये जानने की बारी अब आ चुकी है। एग्जिट पोल अब से कुछ समय में आना शुरू हो जाएगा और आखिर कौन इस बार दिल्ली में सत्ता की गद्दी पर बैठेगा, ये जानना जरूरी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर हम माने तो इस बार बीजेपी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 40 से 50 का आंकड़ा छू सकती है। दिल्ली की जनता का मूड इस बार बीजेपी को सत्ता में लाने का हो सकता है। आपके कई कैंडिडेट इस बार अपने ही गढ़ से हारते हुए नजर आ सकते हैं। तकरीबन 700 विधायकों का 5 साल का भविष्य दिल्ली की जनता इस बार तय कर चुकी है। दिल्ली के 1 करोड़ से भी अधिक मतदाता वोट डालने जा चुके हैं। अब 8 तारीख का इंतजार होगा, तब ये साफ होगा कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। नेशनल खबर की टीम ने जब लोगों से ग्राउंड जीरो पर जाकर बात की है और तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों से बात की है तो पता चला है कि इस बार दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। दिल्ली में फ्री के रेवड़ी की राजनीति काम नहीं आने वाली है। लेकिन कैसे तय होगा कि कौन फ्री की रेवड़ी बांट रहा है और कौन काम करने वाला है, ये दिल्ली की जनता ही तय करेगी। कई मीडिया चैनल्स तड़के पोल बूथ पर जाना शुरू कर चुके थे। तमाम रिपोर्टर्स जो हैं अपनी रिपोर्ट्स साझा करना शुरू कर चुके थे और कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मतदाता जो हैं वो दिल्ली में बीजेपी का समर्थन कर सकती है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स पहले से ही ये दावा कर चुके थे कि बीजेपी इस बार 45 से 50 सीटों तक ला सकती है। केजरीवाल की सरकार जो है इस बार कई मायनों में उनकी निंदा की जा रही है। बिजली है, पानी है, सड़क की सफाई हो गई, तमाम अन्य चीजें। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार महिलाओं के लिए रहा है वो है शराब के ठेके। वही शराब जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता जो हैं वो कटघरे जाते रहे, ईडी और सीबीआई के लगातार चक्कर लगाते रहे, जेल भी गए। और इस शराब ने ही आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया कि आम आदमी पार्टी के जो आम लोग हैं वो कितने खास होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो इस बार कई सीटों पर जीतती हुई भी नजर आ रही है और कई ऐसी जगह हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को इस बार हार का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा हमारा कहना नहीं है। आप चाहे तो आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, फेसबुक हैंडल पर जाइए, यूट्यूब चैनल्स पर जाइए और कमेंट बॉक्स तसल्ली से पढ़िए और वहां आपको समझ आएगा कि दिल्ली की जनता का मूड इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर आखिर खराब क्यों है। वर्ष 2020 की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी और बीजेपी ने तकरीबन 8 सीटें जीती थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। तो अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ बड़ी सीटें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर रहने वाली है और तमाम दिल्ली की जनता का, सभी राजनीतिक पार्टियों का, सभी राजनीतिक विशेषज्ञों का इन सीटों पर नजर उनकी बनी हुई है कि इस सीट पर आखिर कौन जीत सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जहां से केजरीवाल पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार सकते हैं, ये एक बड़ा अंदेशा लगाया जा रहा था काफी पहले से ही, क्योंकि केजरीवाल की छवि काफी ज्यादा धूमिल हो चुकी थी शराब मामले को लेकर और तमाम जो चीजें सामने आई महिला सम्मान योजना को लेकर। हालांकि केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली की महिलाएं जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा करती हैं और कई बार ये हम महिलाओं की तरफ से भी, महिलाओं की प्रतिक्रिया भी सुनते हैं कि वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा करती हैं। लेकिन
नई दिल्ली की ये जो बड़ी सीट है वो इस बार डगमगाती हुई नजर आ रही है। और नेशनल खबर के तमाम टीम जब ग्राउंड जीरो पर गई है, सवालिया निशान उठाए हैं लोगों से कि आखिर दिल्ली में इस बार किसकी सीट हो सकती है, दिल्ली में इस बार कौन आ सकता है, तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देने की एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कालकाजी सीट से। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं रमेश बिधूड़ी। हालांकि रमेश बिधूड़ी को लेकर काफी बार सीएम आतिशी ये कहती हुई नजर आती हैं कि वो बदतमीज हैं और कई अब शब्दों का उपयोग भी आम आदमी पार्टी की तरफ से रमेश बिधूड़ी को लेकर किया जाता है। गाली गलौज पार्टी जैसे कई पोस्टर्स भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए थे। लेकिन आखिर क्यों ये सीट जो है वो डगमगाती हुई नजर आती है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी सीट है वो है करावल नगर सीट। करावल नगर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज त्यागी और उनके सामने बीजेपी के कपिल मिश्रा। एक बड़ी चुनौती है कपिल मिश्रा मनोज त्यागी के लिए और हो सकता है कि मनोज त्यागी अपनी सीट ना बचा पाए। चौथी और सबसे बड़ी सीट है मालवीय नगर की सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती और वो यहां से जीत हासिल कर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनका रिकॉर्ड पीछे भी जीतने का ही रहा है। पांचवा बल्ली मरान जो कि चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा हमेशा बना रहता है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इमरान हुसैन और बीजेपी प्रत्याशी कमल बागरी हैं यहाँ से, लेकिन आम आदमी पार्टी का दबदबा यहाँ पर बन सकता है। छठी और सबसे बड़ी सीट मानी जाए तो पटपड़गंज है और ये सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए बनी रहती है क्योंकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के एक दिग्गज नेता रहे हैं मनीष सिसोदिया। वो यहाँ से पहले विधायक थे और वो यहाँ से पटपड़गंज सीट को छोड़कर जो है वो जंगपुरा चले गए और उसके बाद से ये सीट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर रही है क्योंकि अवध ओझा जो है वो यहाँ से एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से खड़े हुए हैं और वो दम भर रहे हैं कि वो यहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी रवि नेगी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा दोनों की ही एक अपना फैन बेस है, लेकिन अवध ओझा एक नया फेस है और राजनीतिक लिहाज से अगर हम देखें तो रवि नेगी की पैठ यहाँ पर काफी ज्यादा बताई जाती है। इसके बाद जिस सीट पर की हम चर्चा कर रहे थे जंगपुरा, उसकी बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया वो अब जंगपुरा से एक सेफ सीट मानी जाती है तो वहां से लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। और इसके बाद जो सीट आती है वो है ओखला और ओखला में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्ला खान और ये बताया जा रहा है कि अमानतुल्ला खान को यहाँ से हराना जरा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी सीटें थी जिन पर लगातार नजर बनी हुई है और तकरीबन जो 70 विधानसभा सीटें हैं उन पर क्या एग्जिट पोल आने वाला है वो भी हम जल्द ही चर्चा करने वाले हैं और इंतजार रहेगा 8 तारीख का जब दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया है उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जनता दर्शन में लाया जाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने क्या फैसला किया है। तो जुड़े रहिए आप नेशनल खबर के साथ।